Hare Krishna guys, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good. I'm back with another productive study vlog and this vlog going to be my full day study routine as an CBSE 12th grader और विजेता बैच स्टूडेंट. सो आज मैं उठा था भाई सुबह 6:30 बजे एंड आज 18 दिसंबर यानी मेरा लास्ट प्री बोर्ड एग्जाम है केमिस्ट्री का. सो उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाया और फिर मैं चला गया था ब्रश करने के लिए. और ब्रश करने के बाद मैंने पिया भाई दूध गरम गरम बिकॉज सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं. सो मैं ठंडा दूध तो नहीं पी सकता. एंड आज मेरा केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का एग्जाम है. सो केमिस्ट्री की मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो रखी है. सो अभी मैं सुबह केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ भाई. इतने मैं एग्जाम देने जाऊँगा उससे पहले मैं अपना अलग सब कुछ पढ़ूंगा बिकॉज हर प्री बोर्ड किसी का भी प्री बोर्ड एग्जाम हो मैंने केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ी है. तो मेरी केमिस्ट्री की पूरी प्रिपरेशन हो रखी है. कल रात को मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करके सोया था. फिर मैंने नहाया, वेदर वगैरह चेक करा. फॉग भी 2-3 दिन से आनी शुरू हो गई है. सो हाँ, अब लगने लग गया कि सर्दियाँ शुरू हो गई है. नहाने के बाद मैंने ऑरेंजेस खाए और फिर मैं बैठ गया था अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करने के लिए. सबसे पहले तो मैंने अपना टेबल साफ़ करा बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कल रात को मैं पढ़ के सोया हूँ. तो सारा का सारा टेबल मैसी था. मैंने अपना बैग वगैरह खाली करा बिकॉज आज लास्ट एग्जाम है तो मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगा केमिस्ट्री की बुक वगैरह बिकॉज रिवीजन मेरा कंप्लीट हो रखा है. बस मैं अपने पेन कॉपी एंड एक डायरी लेके जाऊँगा. टेबल साफ़ करा. उसके बाद मैंने आप लोगों को अपना कैलेंडर और डेट शीट वगैरह दिखाई, जो कि डेट शीट तो मैं फेंकने वाला हूँ. कैलेंडर में अपडेट करता जाता हूँ डेली बेसिस पर. उसके बाद मैं बैठ गया था अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए एंड मेरी आज की टू डू लिस्ट है जो विजेता बैच का कल ऑर्गेनिक का लेक्चर हुआ था वो जितना मेरा रहता है वो मुझे कंप्लीट करना है. एंड अगली चीज़ मुझे वाइवा के क्वेश्चन आंसर्स याद करने थे. और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर जो लास्ट की 2 पोएम है रोड साइड वाली और उससे अगली, उनके मुझे इंग्लिश के जो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास पीडब्ल्यू का, वहाँ से उनके क्वेश्चन आंसर भी याद करने थे. हेलो गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी पहले ऐसे बात कर लेते हैं. सो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक ऑर्गेनिक की पीडीएफ अपलोड कर दी है एंड साथ ही में मैंने कुछ है ना इस टाइप के हमें कुछ 12 क्वेश्चंस लिखवाए गए थे केमिस्ट्री के जो सबसे ज़्यादा रिपीट करे गए हैं पिछले कुछ सालों में पूरी केमिस्ट्री के अंदर टॉप 12 क्वेश्चन. सो वो भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है एंड मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने अभी हाल ही में इन डेज़ में बनाई है. सो लॉन्ग ब्लॉग लेट आया है इस बार, दैट्स वाई मैं एक साथ ही सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ. सो वाइवा के कुछ क्वेश्चन हैं जिसके अंदर ये टोटल 25 क्वेश्चन है. ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द शेयर कर दूंगा. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना. ये वाइवा के क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आज करे जाते हैं सबसे ज़्यादा सारे, मतलब पूरा जो भी हमारी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें से कुछ मैंने नहीं जो हमारी टीचर ने बताए हैं. सो वो वाइवा के क्वेश्चन है. दूसरी चीज़ जो शोभित भैया के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ से मैंने कॉमन नेम लिख लिए हैं केवल 12 के. मैं सोच रहा था 11-12 दोनों के लिख लेता हूँ तो मैंने वो वाला स्किप करके जो मैंने लिखे थे वो अलग से कॉमन नेम्स. सो अब की बार मैंने केवल 12 के लिख लिया जिसके अंदर लाइक स्ट्रक्चर भी है, कॉमन नेम भी है, आईयूपैक नेम भी है. अगली चीज़ एल्काइल हेल्डाइड के मैंने कन्वर्जन्स भी लिख लिए हैं एक पेज पे. डिस्टिंक्शन टेक्स्ट भी मैंने बना लिया है. सो ये सारी की सारी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो आप उसे ज्वाइन कर लेना एंड या आगे का व्लॉग एंजॉय करो. तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया था एंड स्टार्ट मैंने करा था अपना विजेता का जो बचा हुआ लेक्चर था मेरा ऑर्गेनिक का उसे देखने से. एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी 2025 के लिए, सो मैं आपको कुछ बताता हूँ. फिजिक्स वाला लेकर आया उनका नया बैच प्रवेश 2025 सीयूईटी जो कि है फॉर जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज. इस बैच में आपको मिलेंगे सारे के सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में. यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी एंड क्लासेज रिकॉर्डेड होंगी एंड और भी काफ़ी कुछ. इस बैच की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका प्राइस विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. इट्स ओनली 1499. यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ AN100. यहाँ से आपको 100 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा. लिंक सारी की सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. सो आप ज़रूर चेकआउट करना. क्या गाइस, आप लोग काफ़ी टाइम से ये भी पूछ रहे हो कि जब भी आप अपना विजेता बैच का लेक्चर देखते हो तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते हो. सो देखो भाई, मेरे पास हर सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके डिटेल नोट्स हैं. तो मैं इस बैच से नोट्स नहीं बना रहा हूँ डिटेल नोट्स. एंड आप ये भी पूछते हो कि तो हमने नहीं बना रखे हैं जैसे नोट्स तो हमें बनाने चाहिए. तो हाँ भाई, ऑफकोर्स अगर आप यहाँ से इस बैच को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो आप नोट्स बना सकते हो बिकॉज हर एक चीज़ बेसिक से क्लियर हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड आप बोलते हो कि आप कौन से लिखते रहते हो फिर क्लास देखते टाइम. सो मैं रफली नोट्स बनाता हूँ अपने साथ में, मैं डिटेल नोट्स ओपन कर लेता हूँ एंड जैसे जैसे पढ़ाया जाता है बैच में वो चीज़ें मैं बस वैसे रफली लिखता रहता हूँ कि एक बार वो चीज़ें रिवाइज होती रहे, वो सारी वो चीज़ें रिकॉल होती रहे. तो इस टाइप से मैं नोट्स बनाता हूँ. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. सो लेक्चर देखने के बाद अपना ऑर्गेनिक का कंप्लीट करा और फिर मैं लग गया था अपनी भाई इंग्लिश की जो 2 पोएम्स थी लास्ट की, क्वेश्चन बैंक जो मेरे पास पीडब्ल्यू का, वहाँ से मैंने उनके क्वेश्चन आंसर्स को याद करा. और फिर मैं बैठ गया था 20 मिनट्स का टाइमर ऑन करके टैब पे जितने भी मैंने वाइवा के क्वेश्चन लिख रखे थे उन सबको याद करने में. सो अराउंड 20 मिनट्स ही लग गई थी मुझे बिकॉज 1-2 क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे तो उनको मुझे थोड़े बहुत लाइक बार बार पढ़ रहा था मैं. तो 20 मिनट लगभग लग गई थी इन सारों क्वेश्चंस को लर्न करने में. गाइस, ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैं ना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा. सो आप लोग ज्वाइन कर लेना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड अगर यूज़ करते हो इंस्टाग्राम आप लोग, सो स्क्रीन पर आईडी दिख रही है भाई, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना. सो ये वाला स्लोट करने के बाद मतलब ये क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद मुझे जाना था अपना एग्जाम देने के लिए, मतलब लास्ट प्री बोर्ड मेरा केमिस्ट्री का, बिकॉज उसका भी टाइम हो गया था. एंड अगर पेपर जल्दी भी हो जाता है ना तो वो लोग आने नहीं देते, पूरा 3 घंटे वो लोग बिठाते ही है. सो यार फिर उसके बाद मैं रेडी वगैरह हुआ. एक बार केमिस्ट्री के मैंने बस नोट्स वगैरह थोड़े बहुत रिकॉल कर लिए थे ऑर्गेनिक के, और फिर मैं चला गया था अपना एग्जाम
एग्ज़ाम देने के लिए। या गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपनी कोचिंग से अपना लास्ट प्री बोर्ड एग्जाम देके, जो कि था आज केमिस्ट्री का। एंड ओवरऑल एग्जाम काफ़ी अच्छा गया। फिजिकल और इनऑर्गेनिक इजी थी एंड काफ़ी अच्छे से हो गई। ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत टफ आई हुई थी, तो उसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट ओवरऑल एग्जाम काफ़ी ठीक गया है। एंड या फाइनली यार मेरे प्री बोर्ड राउंड 1 खत्म हुए सारे के सारे। अब जैन में है राउंड 2, लेट्स सी अब वो डेट शीट उसकी कब आएगी एंड इसका रिजल्ट आएगा दिसंबर के लास्ट वीक में। सो मैं आप लोगों को बता दूंगा मेरे प्री बोर्ड्स का रिजल्ट। एंड या आप लोग अभी आगे का व्लॉग एंजॉय करो, मैं भी अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मैं थक गया हूँ। अच्छा गाइस, घर पे आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, रील्स वगैरह स्क्रॉल करी और फिर मैं आ गया था छत पे पढ़ने के लिए म्यूज़िक, बिकॉज धूप निकल गई थी थोड़ी थोड़ी। ऐसे तो फॉग अभी भी थी। एंड ऊपर बैठ के सबसे पहले मैंने मूंगफली खाई और फिर मैं बैठ गया था अपने म्यूज़िक के नोट्स रिवाइज़ करने के लिए, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो कि अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करेगा। 30 मार्क्स का ही थ्योरी है, बाकी का तो प्रैक्टिकल ही है। सो यार फिर मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ करे। एंड आप लोग ये काफ़ी पूछते रहते हो जब भी मैं म्यूज़िक का लाइक डिस्कस करता हूँ कुछ भी, कि आपने अपना म्यूज़िक हिंदी में क्यों लिया, इंग्लिश में क्यों नहीं लिया। इंग्लिश का सैम्पल पेपर डालता है CBSE। तो भाई जब से मैंने म्यूज़िक सुना है हमारे स्कूल में, जब से लाइक म्यूज़िक का भी कोई पेपर होता है, जब से मैंने हिंदी में ही सुना है। हमारे स्कूल वाले हिंदी में ही डालते हैं म्यूज़िक का पेपर हमेशा से ही। सो यार इसलिए मेरा हिंदी में, इंग्लिश का लाइक मैंने अपने नियर बाय स्कूल में भी कभी नहीं सुना। सो गाइस अभी शाम का टाइम हो रखा है 5:37 एंड अभी 6 बजे अपनी विजेता बैच की क्लास भी शुरू हो जाएगी। एंड आज है आरुषि मैम की क्लास। सो आज होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 1 शॉट। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से जब मैं क्लास लेने बैठूंगा, यानी शाम के 6 बजे। सो यार गाइस शाम के 6 बज गए थे एंड क्लास आ गई थी। तो आज क्लास थी आरुषि मैम की। सो आरुषि मैम से मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ने वाला था, मैं आज तक मैम से नहीं पढ़ा एंड काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आया। उसके बाद गाइस सबसे पहले मैंने अपने जो जूलॉजी के नोट्स बना रखे थे समाप्ति मैम के लक्ष्य 1.0 से, सो वो मैंने ओपन कर लिए थे और साथ में अपनी रफ नोटबुक भी खोल ली थी। सो लगभग तो वही चीज़ें थी भाई, जो मैं साथ साथ अपना लाइक रफ नोटबुक में भी चीज़ें लिख रहा था, जैसे वो चीज़ें वापस से रिवाइज़ हो जाए सारी की सारी। एंड काफ़ी मुझे अच्छे से समझ आया। पूरी तो मैंने क्लास नहीं ली, बट हाँ मोस्टली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी, वो मैं फिर अगली बची हुई नेक्स्ट डे लेता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। बट अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, बिकॉज अब प्री बोर्ड खत्म हो गया, कि एक ही दिन में अपनी पूरी क्लास कर दूँ। अगले दिन ना करूँ, अगले दिन अपने क्वेश्चन वगैरह या फिर रिवीजन सैम्पल पेपर शुरू कर दूँ, बिकॉज अब प्री बोर्ड 1 खत्म हो गया है। अब ऐसी टेंशन नहीं है कि नींद वगैरह की, कि अगले दिन फिर नींद आएगी एग्जाम में। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई लव यू गाइस सो मच। सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो। राधे राधे, बाय बाय।